32 साल की उम्र, 3 बच्चे, एक बुजुर्ग गर्भवती महिला होना काफी खतरनाक है। गर्भधारण? क्या मैं उसी रात उसी एक बार में गर्भवती हो गई? जोंग रुइजे, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम खुद को देखो, कितनी झगड़ालू। एक झगड़ालू औरत की तरह न केवल तुम में कोई आकर्षण नहीं है, तुम एक अंडा भी नहीं दे सकती। 7 साल तक एक ही बिस्तर साझा किया और तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ एक झगड़ालू औरत हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कल ही तलाक ले लेंगे। बाईस साल के प्रतिभाशाली युवा गु फेई चेन देश लौटकर जल्द ही पदभार संभालेंगे, लॉन्ग यू ग्रुप के सीईओ का। आपका स्वागत है गु साहब। तुम्हें किसने तंग किया? क्या तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो? नहीं चाहते हो क्या? चाहता हूँ। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मुझे बताओ, पुरुषों को कैसा करना पसंद है? दीदी को जैसा करना पसंद है, मुझे भी वैसा ही करना पसंद है। दीदी, जब शिकार सामने हो तो भ्रम में मत खो जाना, क्योंकि शिकार कभी भी शिकारी बन सकता है। जरूरत नहीं है, मैं बांझ हूं। सिर्फ अपने पूर्व पति से बदला लेने के लिए मैं एक अजनबी छोटे भाई के साथ सोई थी। उफ, इस जवान लड़के में कितनी ऊर्जा है। दीदी, ये मेरा पहला मौका था। कैसा पहला मौका? हम रुको रुको रुको, तुम्हारी उम्र क्या है? 22। तुम मुझसे पूरे 10 साल छोटे हो। अरे चलो 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 चलो। छोटे बच्चे, तुम स्कूल जाने के बजाय बड़ों की बेकार चीजें क्यों सीखते हो? दीदी, दीदी, ये इसका क्या मतलब है? ये लो, जाओ जाओ। दीदी, क्या तुम प्रमोशन लेने की डायरेक्टर बनना है? हम ये तो बहुत मुश्किल है। मेरा सुझाव है, तुम्हें पहले अपनी गर्भावस्था पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। पत्नी, मेरी टाई कहाँ रखी है और वह काली शर्ट? जोंग रुइजे, हमारा तलाक हो चुका है। मैं अब तुम्हारी दाई नहीं हूँ। बच्चे, भले ही तुम्हारा कोई पिता नहीं है, लेकिन माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। अरे क्या तुम जानती हो, सुना है कि नया अध्यक्ष एक युवा प्रतिभा है, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह एक खूंखार और निर्दयी पागल है। उस सन की सीईओ को कौन पसंद नहीं करेगा? सुना है कि गू साहब तो बड़े सितारों से भी ज्यादा हैंडसम है। जब वो आएंगे तो मैं आगे जाकर उन्हें देखूंगी। गु साहब आ गए। जल्दी चलो। सोंग चुनियान,
मैं गई। जिस छोटे भाई के साथ मैं सो गई थी वह समूह का अध्यक्ष निकला। एक रात का रिश्ता बनाने वाला लड़का। अरे ये तो हमारी कंपनी का सीईओ निकला। हालांकि उसके जैसे अमीर घर के लोगों के लिए ये सब तो रोजमर्रा की बात होगी। आज से मैं ही पद संभालूंगा लॉन्ग यू ग्रुप का सीईओ। अब मैं एक कार्मिक व्यवस्था की घोषणा करता हूँ। सोंगचू नियन सीईओ की सेक्रेटरी नियुक्त की जाती है और वह सीधे तौर पर मेरे अधीन ही काम करेगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तुम्हें पहले जानता था। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम शादीशुदा हो सोंगचू नियन। क्या तुम मुझे तीसरा व्यक्ति समझ रही हो? तीसरा व्यक्ति नहीं, बस एक बार का बेड पार्टनर। मैं नियम जानती हूँ। काम के अलावा हमारा कोई और संबंध नहीं होगा। अगर कोई और जरूरी बात नहीं है तो मैं मीटिंग की तैयारी करने जाती हूँ। वह किस मीटिंग की तैयारी करने गई है? परियोजना की रिपोर्ट और सहयोगी सेक्रेटरी सोंग का पति है। मुझे तुरंत उसके बारे में पूरी जानकारी दो। गू साहब, आप कैसे आए? इस तरह की बैठकों में आप आमतौर पर शामिल नहीं होते। सोंगचू नियन कहाँ है? वह कॉफी बनाने गई है। इतने सारे लोग हैं, क्या वो केवल उसके लिए कॉफी बना रही है? मुझे अभी भी तुम्हारी बनाई हुई कॉफी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या सच में? पसंद है तो ज्यादा पीजिए। उस रात मेरे सामने रोते हुए भीख मांग रही थी और आज उसी आदमी के लिए मुस्कुरा रही है। लॉन्ग यू ग्रुप के एक भागीदार के रूप में क्या यही तुम्हारा स्तर है? शायद ये किसी की सिफारिश से आया हुआ होगा। गू साहब, जोंग साहब सेक्रेटरी सोंग के पति हैं, इसलिए हम। उनकी पसंद कितनी खराब है। सहयोग रद्द करो। ये मेरा क्षेत्र है और वह इंसान भी स्वाभाविक रूप से मेरा है। अरे बाहर के लोग देखेंगे। मैं चाहता हूं कि वह देखे। जोंग साहब, यह एक तरफा शीशा है, अंदर से नहीं दिखेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, जीजा जी को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम पहले बाहर निकलो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, वरना लॉन्ग यू ग्रुप से निकलने का सोचना भी मत। सोंगचू नियन, तुम एक बदचलन औरत हो। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? हम दोनों का अब तलाक हो चुका है। मैं जो कुछ भी करूं उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हमने बस तलाक के लिए अर्जी दी है। अभी हम तलाक के लिए शांति अवधि में हैं। जब तक मैं रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाता, यह तलाक नहीं हो सकता। पहले मैं थोड़ी नासमझ थी, अब मुझे एक छोटा और जवान भाई मिल गया है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कोई बेकल नहीं थी, बल्कि तुम नपुंसक हो। अब और फंसाओ मत, अच्छा नहीं लगता। सुनिए, मुझे पता है कि तुम गुस्से में बोल रही हो, है ना? मुझसे बस वही गलती हुई जो दुनिया का हर मर्द करता है। सिर्फ तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरी मदद करो और गू साहब को समझाओ कि वो मुझे प्रोजेक्ट दे दें। मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगाया है, वरना मुझे घाटा हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने अपने कनेक्शन इस्तेमाल किए थे ताकि तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिल सके। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद नालायक हो। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। चूनियन को आजकल थोड़ी गलतफहमी हो गई है। आप लोग उसे थोड़ा समझाइए। जब चूनियन का छोटा भाई ग्रेजुएशन पूरा कर लेगा तो मैं उसे अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। जरूर, बिल्कुल। इन सालों में चूनियन का छोटा भाई विदेश में पढ़ रहा है।
ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आपने आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह का सहयोग दिया है। यह मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। जो नियन्ना, वह उसकी समझदारी का स्तर कम है और हमेशा बहस करने पर उतारू रहती है। यह आपका सौभाग्य है कि आपने उसे स्वीकार किया है। जब वह वापस आएगी मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। हाँ। झोंगरुइजे, तुम यहाँ कैसे? पिताजी, माँ। घुटने टेको। पिताजी, क्यों क्यों? तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अजय ने कहा कि तुम उससे झगड़ी हो और हमें तुम्हें समझाने के लिए कहा। समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने उससे पहले ही तलाक ले लिया है। क्या क्या तलाक? मेरे सभी पूर्वजों का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। हाँ, शर्मिंदा तो झोंगरुइजे को होना चाहिए। वो धोखेबाज आदमी है, वो पूरी तरह से बेकार है। तुम वो छिछोरी औरत अभी भी अपने पति को गाली देने की हिम्मत करती हो। तुम जल्दी से अजय के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। मैं उसके सामने घुटने क्यों टेकूं? क्यों? पुरुष ही तुम्हारा आसमान है। अगर तुम आसमान के सामने झुकने से मना करती हो तो तुम एक विद्रोही हो। माँ, एक है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। लगता है हमारा फेचेन अब समझदार हो गया है। उसे कब वापस लाओगे ताकि हम उसे देख सके? हाँ बताओ, वो किस घराने की बेटी है? वाह, वो मुझसे 10 साल बड़ी है और वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों को भी जरा भी आपत्ति नहीं होगी। अरे यहाँ ये लड़का सच में पागल हो गया है। फेचेन, तुम इतने बड़े अमीर के वारिस हो, एक प्रतिभाशाली युवा हो, दुनिया भर की कितनी कुलीन कन्याएं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने का सपना देखती हैं। क्या तुम सच में किसी और के बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हो? हाँ, मैं निश्चित हूँ। गु साहब, जांच पूरी हो गई है। मिस सोंग का पति बांझ है। बच्चा ज्यादातर आपका ही है। आप समय देखिए, 3 हफ्तों की गर्भावस्था समय मेल खा रहा है। क्या उसका पहले से पति नहीं है? उसने पहले ही तलाक के लिए अर्जी दे दी है। हेलो सोंगचू नियन, मैं तुम्हें आज आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुरंत अजय के साथ तलाक की अर्जी वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ये तलाक मैं लेकर रहूंगी। क्यों नियन? मैं दादी बनने वाली हूँ, जल्दी से दहेज की तैयारी करो। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम सब मेरे साथ नई मालकिन को लेने चलो। अगर आज तुमने अजय से माफी नहीं मांगी और कसम खाओ कि तुम तलाक नहीं लोगी तो मैं मानूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। नहीं, मैं तलाक लूंगी। क्या अभी भी अकड़ रही हो? तलाक दोगी या नहीं? मैं तलाक लूंगी। अभी भी अपनी जुबान अकड़ रही है। बोलो, तलाक लोगी या नहीं? मैं तलाक लूंगी। अजय, तुम यहाँ आओ। ठीक है पिताजी। तुम इसे मारो, जब तक ये तलाक लेने से डर न जाए तब तक मारो। चो निहन, मेरा दिल सच में नहीं मानता। हालांकि इतने सालों से तुम मेरे घर पर कपड़े धोती और खाना बनाती रही हो, काम अच्छा नहीं करती, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तुम एक अच्छी पत्नी हो। दूसरे घर के आदमी मेरी तरह इतने अच्छे नहीं होते। तो क्या मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे अपने घर की नौकरानी बना दिया? जूनियन, तुम अभी भी क्यों जुबान चला रही हो? तो फिर तो मैं केवल ससुर जी की बात मान सकता हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। बकवास मत करो, इसे जान से मार डालो। नहीं, मत मारो। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। मैंने तुम्हें 3 साल से छुआ भी नहीं है। तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? बोलो। ये तो बहुत ही हद हो गई है। मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया, ऐसी बेशर्म बेटी? इस बच्चे को नहीं रखना है। तुमने हमारे पूरे सौन परिवार की ईंट मिट्टी में मिला दी है। इसे बाहर ले जाकर मारो। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वो छोटा लड़का यहाँ क्यों हमारे साथ खेलने नहीं आ रहा है? इस बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये डरता है कि कहीं वो दूसरों को चोट न पहुंचा दे।
पैसा होने से आखिर क्या होता है? प्रतिभाशाली होने से आखिर क्या होता है? आखिरकार उसे मानसिक अस्पताल में ही रहना पड़ा। क्या तुम बहन के साथ खेलना चाहोगे? दीदी, मेरा इंतजार करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। पेट में पल रहे इस बच्चे को तुम्हें गिराना ही होगा। नहीं, किस अधिकार से? ये मेरा बच्चा है। आप लोग इसकी जिंदगी या मौत का फैसला क्यों कर रहे हैं? अगर तुम पेट के बच्चे को गिरा देती हो तो हो सकता है झोंग तुम्हें माफ कर दे। माफ? मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं है। गलती तो पहले उसी ने की थी, उसने धोखा दिया था। तुम दूसरों पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? जाओ और खुद पर विचार करो, इस आदमी को पसंद आएगी। तुम जैसी काम में डूबी हुई थकी हारी औरत। बिल्कुल सही। मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था? एक औरत के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने पति की सेवा करे और बच्चों का पालन पोषण करे। लेकिन अंत में तुमने क्या किया? तुम आप कोई भी घरेलू काम नहीं करती हो। कपड़े धोने के लिए उन्हें सीधा वॉशिंग मशीन में डाल देती हो। खाने के लिए भी बाहर से खाना ऑर्डर करती हो। तो किसकी पत्नी तुम्हारी तरह फिजूल खर्च है? मैं फिजूल खर्च हूँ? शादी के 7 सालों तक मैंने कड़ी मेहनत से काम किया है, घर पर सास ससुर की देखभाल की है। जब झोंग रुइजे अपना व्यापार शुरू करने में नुकसान झेल रहा था, मेरे घर का खर्चा, त्योहारों पर आप लोगों का खर्चा और सौंदर्य उत्पाद, भाई का विदेश में रहने का खर्चा, स्कूल की फीस, ये सब कुछ मैंने दिया है। ऐसी कौन सी औरत है जो ये सब नहीं करती? छोटे छोंग ने बस वही गलती की है जो दुनिया का हर आदमी करता है। लेकिन तुम तो ऐसी हो, तुम्हें तो नदी में सुअर के पिंजरे के साथ डूब मरना चाहिए। पिताजी, पिंजरे में डुबोने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेट में पल रहे इस बच्चे को गिराना ही होगा। उस पर हाथ लगाने की हिम्मत भी कौन करेगा? आ? अरे तुम कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं गु फेचेन हूँ, सोंगचू नियान का नया प्रेमी और बच्चे का पिता भी। मैं आप लोगों को परिचय कराता हूँ, ये लॉन्ग ग्रुप के सीईओ हैं, सबसे अमीर आदमी के उत्तराधिकारी हैं। आप में से कौन इन्हें रोकने की हिम्मत करेगा? सोंगचू नियन, इसलिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती थी। पता चला कि तुम्हें कोई अमीर आशिक मिल गया है। मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह के अमीर खानदान के वारिस तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बस तुम्हारे साथ समय बिताएंगे। अगर ये शादी करना चाहती है तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। दीदी, 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 मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे देखो तो जरा, 3 बच्चे मेरे। आप वाकई महान हैं। दीदी, आप क्या कहीं? क्या आपका शरीर अभी भी कहीं से ठीक महसूस नहीं कर रहा है? आपने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को यहाँ बुला लिया है। सेक्रेटरी सोंग को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ है तो बताओ। मैं ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या अब हम जाकर विवाह प्रमाण पत्र ले सकते हैं? शादी? वो सिर्फ बच्चे के लिए ऐसा कर रहा है, शायद इसीलिए मुझसे शादी करना चाहता है। गु साहब, आप चिंता न करें, मैं आपको बच्चे के कारण शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगी और न ही आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे अभी भी काम है, मुझे जोंग रुइजे के साथ इसे निपटाना है। दीदी, अभी उस आदमी ने मुझे मारा। क्या? उसने तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे की? बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मुझे उससे पुराने हिसाब के साथ साथ नया हिसाब भी एक साथ चुकता करना पड़ेगा। जोंग रुइजे, तुमने गु को छूने की हिम्मत कैसे? क्या तुमने ही मारा है? ये तो झूठ आरोप लगाकर फंसाना है। टीवी पर ऐसी ही हरी चाय पत्तियां होती हैं। चुनियान, तुम उसके बहकावे में मत आना। मैंने सुना है कि वह मानसिक रोगी है। वह बिना रक्त बहाए लोगों को मारता है।
वह तो सचमुच एक पागल है। हाँ, वह सच में पागल है, खासकर रात के समय। और तुम नाकारा हो। सोंग चुनियन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो। गु परिवार एक पुरानी जूती को घर में कभी स्वीकार नहीं करेगा। किसने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ? ये शियाओ नियान है ना? अरे वाह, कितनी खूबसूरत है। लो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हमारी तरफ से दहेज है। संपत्ति के कागजात और कार, और साथ में सोना वगैरह भी। अरे इन सबको मिलाकर केवल 100-150 अरब बनेंगे, बस इसको निकालते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। आओ, यह गु परिवार की निशानी, मैं यह तुम्हें सौंपता हूँ। अब से गु परिवार का घर चलाने का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। ले लो, परिवार चलाने की पूरी शक्ति तुम्हें सौंपती हूँ। मैं निश्चिंत हूँ शियाओ नियन, तुम गरिमापूर्ण और प्रभावशाली हो, और करियर तथा परिवार दोनों को संभालती हो। हमारे गु परिवार के लिए तुम्हें दुल्हन के रूप में पाना सचमुच हमारा सौभाग्य है। दीदी, मैं खरबों के गु परिवार को दहेज के रूप में देकर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नियन नियन, 7 साल का हमारा रिश्ता, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो, है ना? तुम हमेशा पैसे को अहमियत नहीं देती हो, बल्कि चरित्र देखती हो, है ना? तुम्हारे पास न तो पैसा है और न ही चरित्र है। जरा रुकिए, ये महत्वपूर्ण क्षण रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, लेकिन ये प्लास्टर भी अच्छा सहारा देगा। शाबाश, घर जाते ही तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मैं तलाक के लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा। अगर तुम तलाक नहीं लेते हो तो विधवा होने की स्थिति भी स्वीकार्य होगी। क्या मैंने सच में एक ऐसे आदमी से जो मुझसे 10 साल छोटा है शादी कर ली, और वह भी मेरा मालिक निकला? हमारी उम्र में इतना बड़ा फासला है। जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो शायद वो मुझे तलाक दे देगा। बेहतर है कि हम इसे सार्वजनिक ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कंपनी में यह बात चारों ओर फैल जाए। दीदी, आप मुझे क्या देख रही हैं? ओह, हमारी शादी की बात फिलहाल के लिए इसे गुप्त रखें। गुप्त रखे? क्या आपका अब भी अपने पूर्व पति के लिए प्यार बाकी है? तुम कुछ क्यों नहीं कहते? शायद ये तुम्हारी मौन सहमति है। आधा घंटा हो गया, गू साहब और मैडम ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या शादी के तुरंत बाद ही वे नापसंद हो गए? गु फेचेन कुछ क्यों नहीं बोल रहा? क्या वो बात करना पसंद नहीं करता? इतना बड़ा आदमी हो गया है, नहाते समय बाथरूम का दरवाजा तक बंद करना नहीं जानता। हाय, मैं इतने लंबे समय से गुस्सा हूँ। क्या दीदी मुझे मनाएगी नहीं? क्या तुम नाराज हो? मुझे लगा तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। हमेशा ऐसे ही? मालिक लोग ज्यादा बात नहीं करते, उनकी हर बात बहुत कठोर होती है, यहाँ तक कि वे बिना खून बहाए जान ले लेते हैं। उपन्यासों में ऐसा ही लिखा होता है। दीदी, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने नहा लिया है, अब तुम्हारी बारी है। जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, अभी नहा लो। नहीं नहीं तो फिर ये स्ट्रेच मार्क तेल बेकार चला जाएगा। स्ट्रेच मार्क तेल? मुझे लगा था। छोड़ो, मैं खुद कर लेती हूँ। मैं करता हूँ। दीदी, कुछ जगह हैं जहाँ तुम खुद नहीं पहुंच पाओगी।
लगता है ये दूसरे मर्दों से थोड़ा अलग है। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। दीदी, बाकी काम तुम संभालो, मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ। उससे और सब्र नहीं हो रहा? क्या वो अभी भी नाराज है? आखिर वो किस बात पर गुस्सा है? आओ नियान नियान बैठो। फैचन, क्या तुम और नियान नियान अभी भी अलग रह रहे हो? सच में उसके माता पिता अब भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तुमने पूरी रात 8 बार स्नान किया है। पानी का बिल महंगा नहीं है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। माँ, वह मेरी पत्नी है, हम साथ रहते हैं, ये पूरी तरह से उचित है। नियान नियान, ये शुरुआती 3 महीने तुम सहवास नहीं कर सकते। तुम्हें ध्यान रखना होगा इस नालायक लड़के से। आओ और खाओ, थोड़ी देर में और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। बैठो। सोंग साहब नमस्कार। यही वो काम है जो आप मुझे सौंपना चाहती हैं। ये हमारी सहायक कंपनियों के सभी अध्यक्ष हैं। अब से ये सभी तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। तुम अब सचिव का काम मत करो, सीधे अध्यक्ष बन जाओ। और वह अभी छोटा है, उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है। वह भला कंपनी का प्रबंधन कैसे कर सकता है? हमारा गु परिवार बस तुम पर नियान नियान निर्भर करता है। हाँ। मैं? ये ठीक नहीं होगा। मैंने कभी अध्यक्ष का काम नहीं किया है। अरे, जीवन में हर किसी का पहला मौका आता है। तुम्हारा कार्य अनुभव इतने वर्षों का है। यह प्रशासनिक कार्य तो थकाऊ और बहुत जटिल होता है, और यह इंसानों की परीक्षा भी लेता है। तो तुमने अपने करियर को संभालते हुए परिवार को भी अच्छी तरह से संभाला है, और इसमें कोई गलती नहीं की है। मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर बहुत भरोसा है। माँ, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मैं अचानक यहाँ आती हूँ तो इससे कंपनी की स्थिरता प्रभावित होगी। बेहतर होगा कि फेचैन को ही अध्यक्ष बना रहने दे। नियान नियान ही है जो इतना सोचती है, तो ऐसे में ऊपरी तौर पर तुम ही अध्यक्ष रहोगे। नियान नियान तुम्हारी सचिव बनेगी, लेकिन असल में तुम नियान नियान के सचिव होगे। कंपनी की पूरी शक्ति नियान नियान को सौंप दी जाएगी। तुम्हें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है। सुना तुमने? ठीक है, मुझे पता है। यहाँ इतने लोग आ जा रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? दीदी, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो छिपाने लायक हो। मैं पहले कंपनी जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। कंपनी के लोग तुम्हें ना देख लें। सुना तुमने? नए प्रशासनिक निदेशक जियांग मेलिंग गू साहब की बचपन की दोस्त है। कोई आश्चर्य नहीं, कंपनी में आते ही वो प्रशासनिक निदेशक बन गई। हो सकता है कि बाद में वो हमारी सीईओ की पत्नी बन जाए। तो गू फेचेन की एक बचपन की प्रेमिका भी है? चू नियान, जियांग निदेशक की वह पहली बैठक तुम ही तैयार करना। थोड़े उच्च स्तर का ये होना चाहिए, और चाय भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। प्रबंधक, क्या आपके पास जियांग निदेशक के बारे में कोई जानकारी है, या उन्हें कौन सी चीज पसंद है, या उनकी एलर्जी क्या है? मुझे इस बारे में नहीं पता है। तुम सीईओ से क्यों नहीं पूछ लेती? ठीक है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। क्या मेरी बहन मुझे याद कर रही है? नई निदेशक पद संभाल रही हैं। बैठक का स्तर उच्चतम होना जरूरी है। उन्हें क्या पसंद है चाय और नाश्ते में? क्या बहन जल रही है? करीब आओ तो बताता हूँ। तो बहन को आखिर क्या पसंद है? मजाक मत करो, हम कंपनी में हैं। क्या हमारा रिश्ता इतना छिपाने लायक है, या फिर तुम्हारी पसंद? गुप्त संबंध बनाना है? नहीं है? तो फिर बहन की पसंद क्या है?
मैं सच कहूँ तो काफी साधारण हूँ। मुझे सब कुछ पसंद है। ओह, जो विशेष सहायक। दीदी, मुझे आज ये निश्चित रूप से पता लगाना है कि आपको असल में क्या पसंद है। आप सिर्फ दूसरों की पसंद के बारे में क्यों पता लगाती रहती हैं और अपनी पसंद पर ध्यान नहीं देती। मैं जरूरी नहीं हूँ, ये बहुत ज्यादा कोशिश है। जरूरी हो दीदी, सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको जिस पर देना चाहिए वह आप खुद है। आप अभी गर्भवती हैं, बहुत सी चीजें खा नहीं सकती, लेकिन ये चीजें सभी गर्भवती लोग बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो हम एक एक करके खोजते हैं, जरूर कोई ऐसी चीज मिलेगी जो आपको पसंद हो। अंगूर और चॉकलेट श्रेणी की चीजें एस स्तर की पसंद है। खट्टे फल और नींबू श्रेणी की चीजें एफ स्तर की नापसंद है। तो आज की मीटिंग के लिए अंगूर और चेरी टमाटर तैयार करें। इतनी बड़ी कोशिश सिर्फ ये जानने के लिए कि मुझे क्या पसंद है। दीदी, किसी चीज को पसंद करने का नजरिया छुपाया नहीं जा सकता। ये समय की बहुत बर्बादी है। मैं मीटिंग की तैयारी करने जाती हूँ। क्या ये गू फेचेन की पहली पसंद उनकी सफेद चांदनी है? यकीनन जवान और खूबसूरत है। रहने दो, मैं क्यों उससे तुलना करूं। मिस जियांग, ये फल मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मैं नहीं खाऊंगी। फल तो फेचेन ही मुझे छील कर खिलाता है। मैं छिलके वाले फल नहीं खाती। भगवान, गू साहब कितना प्यार करते हैं। मेलिंग जी, अगर आप ऐसा कहती हैं तो क्या आपकी और गू साहब की शादी जल्द होने वाली है? आप लोग शादी कब करने वाले हैं? गू साहब, वो तो अब मैडम के सामने भी नाटक कर रही है, तो क्यों ना आप और मैडम अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दें। जल्दी मत करो, देखते हैं चू नियान क्या प्रतिक्रिया देती है। मैं और फेचेन बस इसे सामान्य रखना चाहते हैं। कंपनी के अंदर ही आप लोगों को यह बात बस पता होनी चाहिए। आप नहीं खा रहे हैं तो मैं खाती हूँ। दरा, तुम खाओ। मैडम को खाना सच में बहुत पसंद है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये सब क्या बकवास चल रही है। मीटिंग अब शुरू करो। बैठ जाओ। ये सब गू फेचन की गलती है। उन्होंने तो मुझे इतना सारा खाना खिला दिया था। आज की मीटिंग का पहला एजेंडा आप सभी को नए प्रशासनिक निदेशक जियांग मेलिंग जी से परिचित कराना है। जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कला में दोहरी डिग्री के साथ मास्टर हूँ। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह मेरी और बफेट की एक साथ तस्वीर है। मेरा थीसिस पेपर भी शीर्ष पत्रिका SCI में चुना गया था और मैंने भाग लिया है और पेशेवर कौशल में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। मीटिंग रोको। क्या मैंने सही देखा कि गू साहब ने सोंगचू नियान का हाथ पकड़ा हुआ है? हाँ। कल फेचेन ने मुझसे झगड़ा किया था। वो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहा था। मेरे पद संभालने के परिचय को खराब किया और ऊपर से इतने खुलेआम फेचेन को बहका रही है। सोंगचू नियान यही नाम है ना? तुम मेरा इंतजार करो। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य प्रतिक्रिया है। आज काम मत करना, बस यही आराम करो। ये प्रेसिडेंट का कार्यालय है। क्या मेरा यहाँ लगातार रहना ठीक होगा? क्या तुम भूल गई कि तुम अभी लॉन्ग यू की प्रेसिडेंट हो? नहीं, हम दोनों को मिलकर गुप्त रूप से और खुले तौर पर काम करना होगा, तभी हम कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित कर पाएंगे। मुझे वापस काम पर जाना है। गू साहब, क्या मैडम अभी भी नहीं चाहती हैं कि आप उन्हें पदवी दें? टीम, बिल्डिंग की व्यवस्था करो और विवाहित कर्मचारियों को कहो कि वे अपने जीवन साथी को साथ लाएं। मेलिंग जी, गू साहब निश्चित रूप से सार्वजनिक करना चाहते हैं। उन्होंने खास तौर पर आपके लिए ही अपने जीवन साथी को साथ लाने वाली टीम बिल्डिंग रखी है। हाँ, ये सही है।
आप भविष्य में प्रेसिडेंट की पत्नी होंगी। बिल्कुल सही। सोंगचू नियन यही नाम है ना? मैंने दस्तावेजों में देखा कि तुम विवाहित हो। इस बार कंपनी की टीम बिल्डिंग में तुम अपने पति को साथ लाओगी, है ना? माफ करना, मेरे पति विदेश में हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। ओह, तो पतिदेव घर पर नहीं है और तुम कंपनी में गू साहब को लुभा रही हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोक लो। तुम 30 से ज्यादा की शादीशुदा औरत हो। फे चेन को तुम में कोई रुचि नहीं है। क्या ऐसा है? तो क्या गू साहब तुम्हें पार्टी में ले जाएंगे? जरूर ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम इंतजार करते हैं। आइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे मैडम, उस फूलदान को मत छूइए। क्यों? क्या ये बहुत महंगा है? नहीं, छोटे मालिक किसी को भी इसे छूने नहीं देते। सुना है कि यह किसी लड़की ने उन्हें दिया था। मैडम, आपको छोटे मालिक के दिल को थामे रखना चाहिए। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी पुरुष का दिल थामने का क्या फायदा? हम महिलाओं को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे युवा क्या सोचते हैं। दीदी, इस बार की टीम बिल्डिंग के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? ये क्या है? गू साहब अभी अभी बाजार गए थे और उन्होंने सभी मैचिंग कपड़े खरीद लिए हैं, सिर्फ टीम बिल्डिंग में आपके साथ पहनने के लिए। मुझे लगता है ये काला और सफेद थोड़ा उबाऊ है। दीदी गुलाबी रंग में सबसे अच्छी दिखेंगी, लेकिन मुझे क्या पहनना चाहिए? चुनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें टीम बिल्डिंग में नहीं ले जाऊंगी। मैं तुम्हें टीम बिल्डिंग के लिए नहीं ले जाऊंगी। क्यों? तुमने ही कहा था कि टीम बिल्डिंग में परिवार को लेकर जाना है। क्या तुमने मुझसे पूछा था? मैडम, गू साहब तो बस आपके साथ रिश्ता सार्वजनिक करना चाहते थे। हम पहले साहब इन कपड़ों पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे और खासकर इन मैचिंग कपड़ों पर, मगर साहब ने इन्हें 3-4 घंटे लगाकर चुना है। मुझे पता है, लेकिन गू फेइचिन, मैं लॉन्ग यू ग्रुप में कुछ हासिल करना चाहती हूँ। मैं जियांग मेलिंग की तरह तुम्हारी अधीनस्थ बनकर नहीं रहना चाहती। तुम कभी मेरी अधीनस्थ नहीं रही हो। अगर तुम ये रिश्ता सार्वजनिक कर दोगे तो मैं सिर्फ गू साहब की पत्नी ही रहूंगी। अगर तलाक हो भी गया तो भी मैं गू साहब की पूर्व पत्नी बन जाऊंगी। ये कपड़े जो हैं, अगर पहनने हैं तो अपने लिए सही कपड़े पहनने चाहिए। हर कोई मैचिंग कपड़ों में अच्छा नहीं लगता। चलो। इतनी रात को वायलिन कौन बजा रहा है? छोटी मालकिन, साहब को दौरा पड़ गया है। क्या दौरा पड़ गया है? अरे, यह गू परिवार का राज है। साहब को बाइपोलर डिसऑर्डर है। पहले वह या तो खुद को चोट पहुंचाते थे या किसी और को। जब उन्हें दौरा पड़ता है तो वह वायलिन बजाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। अरे जहाँ पाइले कीज बजाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं ताकि किसी और को चोट न लगे। और ये दूसरों को बताने के लिए भी होता है कि उन्हें दौरा पड़ गया है, ताकि सभी उनसे दूर रहें। चलो, मुझे जल्दी से वहां ले चलो। ठीक है। फेचन, बहन को पता है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी आप दूर क्यों नहीं भागी? नहीं भागूंगी। क्या तुम दर्द में हो? क्या तुम्हें दवाई चाहिए? आपके आते ही मेरी बीमारी ठीक हो गई। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या आप मेरे साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का अभ्यास करेंगी? क्या तुम मेरे साथ पॉटरी बनाओगी? हाँ, जो भी तुम बनाना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, ये वाला लेते हैं। बोलो, तुम क्या बनाना चाहते हो? गुलदस्ता। दीदी को मेरी याद जरूर आ रही होगी। मैंने सोचा नहीं था कि यह युवा सीईओ इतना बड़ा आशिक मिजाज है जो हमेशा गुलदस्ते में ही खोया रहता है। ठीक है, बनाते हैं, एक बड़ा सा बनाते हैं। हम जब मैं पहले मनोरोग अस्पताल में स्वयं सेवा का काम कर रही थी तो वहाँ हर हफ्ते मरीजों को ऐसी छोटी हस्तकलाएं करवाई जाती थीं। डॉक्टर ने कहा था, जब हमारा हाथ इस चिकनी मिट्टी को छूता है तो इससे मन में खुशी पैदा होती है और इस तरह तनाव कम होता है। हम
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये बीमारी क्यों हुई? मुझे माफ करना, मुझे ये सवाल अचानक बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था। मैं कोई मनोवैज्ञानिक तो हूं नहीं, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। अगर मैं जन्म से ही ऐसा हूं तो ये ऊपर वाले का तोहफा होगा तुम्हारे लिए। तुम इतनी कम उम्र में पीएचडी पूरी कर सकते हो और इतनी बड़ी कंपनी को संभाल सकते हो। तुम यकीनन दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होगे और ज्यादा संवेदनशील भी। इसलिए काम सिर्फ काम है। तुमने पहले ही इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, तो अब खुद पर और दबाव मत डालो। दीदी को लगा कि मैं काम की वजह से नाखुश हूँ। तो और क्या वजह हो सकती है? तुम्हारी वजह से। मुझे माफ करना, मैंने दिन में कुछ ज्यादा ही सख्त बातें कह दी थी। क्या मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेने में मदद करूं? मेरी दवाइयाँ तो मेरी आंखों के सामने ही है। तुम तो बहुत चालाक हो। मैं दिल की बात कह रहा हूँ। दीदी, जब तुम उस मनोरोग अस्पताल में स्वयं सेवक थी, क्या तुम्हें कोई ऐसा मरीज याद है जिसने तुम पर गहरी छाप छोड़ी हो? वो मरीज तो मेरे दिमाग में काफी गहरे से बसे हुए हैं। तो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक और आम मरीज हूँ, दूसरों की तरह। मुझे टीम बिल्डिंग के लिए जल्दी जाना होगा। तुम ये फूलदान जला दो और जब मैं वापस आऊंगी तो हम एक साथ इसमें रंग भरेंगे। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सीईओ का अकाउंट दे देता हूँ, हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। हाँ, ठीक है। ओ, सही में तुम तो रौब झाड़ना जानती हो। हम सब एक इंसान के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम ये मत समझना कि गू साहब की सेक्रेटरी होने के बाद तुम कोई बड़ी चीज बन गई हो। और क्या बन गई होगी? जाहिर है मजाक का पात्र बन गई है। टीम बिल्डिंग का समय 12 बजे है और अभी 11:50 हुए हैं। अगर तुम लोगों को संख्याएं पहचानना नहीं आता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं तुम लोगों का किंडरगार्टन में एडमिशन करवा दूं। सोंगचू नियन, सहकर्मियों के बीच में एक छोटा सा मजाक था। तुम इतनी गंभीर क्यों हो जाती हो? ओह, तो ऐसा मजाक आगे से अपने ऊपर करवा कर देखना। तुम चलो छोड़ो, चूंकि सब लोग आ चुके हैं तो मैं अपवाद के तौर पर सबको वह शराब चखाऊंगी जो फेई चेन ने खास तौर पर तैयार करवाई है। क्या ये फ्रांसीसी 42वां जिला का 1982 का कैबिनेट सॉविनन वाइन नहीं है? ये दुनिया भर में केवल 12 बोतलों तक सीमित है और हर बोतल का एक अलग नंबर दिया गया है। 120 लाख रुपए। हे भगवान, क्या इसका मतलब है कि एक घूंट भी लाखों रुपए का है? कोई बात नहीं, सब खुलकर पियो। फेई चेन के वाइन तहखाने में और भी अच्छी वाइन है। अगली बार मैं इसे बाहर लाऊंगी और आप सभी के साथ इसका स्वाद लूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम गरीब लोग असली और नकली में फर्क नहीं बता सकते। सब कहते हैं कि गू साहब के वाइन तहखाने में दुनिया की सबसे महंगी रेड वाइन का संग्रह है। मेलिंग जी वास्तव में गू साहब की प्यारी हैं। आप गू साहब के वाइन तहखाने में भी आसानी से जा सकती हैं। आज मेलिंग जी की वजह से, नहीं तो हम शायद जीवन भर में भी इतनी महंगी रेड वाइन नहीं पी पाते। क्या कर रहे हो? अभी मेलिंग जी को सम्मान में जाम क्यों नहीं पेश करते? मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। क्या हुआ? क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारे पेट में राजकुमार है? थोड़ा पीने से कुछ नहीं होगा। तुम अच्छी चीजें संभाल नहीं सकती। जल्दी पी। न पीने का मतलब है कि तुम मेलिंग जी का अपमान कर रही हो। सोंगचू नियन, तुम्हारी गर्भावस्था अभी बहुत शुरुआती चरण में है। थोड़ा पीने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं पीऊंगी। कंपनी को पीने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कंपनी में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अब है? हाँ, क्या तुम सोचती हो कि तुम सीईओ हो और अब अचानक से ये आ गया है? गू साहब ने कहा कि कंपनी में पीने की संस्कृति पर प्रतिबंध है। गू साहब ने हमारे लिए शराब भेजी थी, अब इसे पीने की इजाजत क्यों नहीं है? ये कैसा संयोग है? सोंगचू नियन शराब नहीं पीती। गू साहब यह सूचना तुरंत जारी करते हैं। कहीं गू साहब और सोंगचू नियन। कोई आश्चर्य नहीं कि गू फेचन ने मुझे खाता दे दिया। उसे पता था कि ये मुझे काम आएगा। यह सब मेरी गलती है। गू फेचेन को चिंता थी कि मुझे पेट की बीमारी है, इसलिए उन्होंने यह शराबबंदी की सूचना जारी की। मैंने यही कहा था। गू साहब मेलिंग जी को बहुत लाड प्यार करते हैं। बेशक, मेलिंग जी जवान और खूबसूरत हैं। अगर गू साहब मेलिंग जी को प्यार नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे? क्या वह किसी बूढ़े और बदसूरत सस्ते माल को लाड प्यार करेंगे? जियांग निदेशक, आपका पेट ठीक नहीं है, फिर भी यह शराब लेकर आना जरूरी था।
अगर गलती से ज्यादा पी ली तो हम इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। तुम आखिर क्या कटाक्ष कर रही हो? सोंग चुनियान, बस जलन महसूस कर लो। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है। तुम और हमारी मेलिंग जी एक आसमान में है और एक जमीन पर। तुम तो बस कुचली जाने वाली गंदी मिट्टी हो। क्या ऐसा है? मैं उससे तुलना नहीं कर रही थी। आप लोग तुलना क्यों कर रहे हैं? सोंग चुनियान, क्या इसलिए नहीं कि तुम अपनी हद पार कर रही हो? जब मेरी और गू फेई चेन की लड़ाई हुई तो तुमने मीटिंग में सरेआम फेई चेन को लुभाया। तो आपकी लड़ाई हुई थी, पर क्या तुमने सुना नहीं? जब रिश्ते में समस्या आती है, बुद्धिमान महिलाएं केवल पुरुष को संभालती हैं, जबकि मूर्ख महिलाएं केवल महिला से निपटती हैं। तुम जाने दो, मैं तुम्हें गर्भवती महिला समझकर छोड़ रही हूँ। मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं है। ठीक है मेलिंग जी, तो हम ट्रूथ और डेयर क्यों ना खेलें? जो हारेगा वह शराब पिएगा। ये तो कम से कम ड्रिंक टेबल कल्चर नहीं है ना? हाँ हाँ, हम सब इतनी मुश्किल से एक साथ जमा हुए हैं, कुछ मजेदार क्यों ना खेले? ठीक है मेलिंग जी, पहली बारी आपकी है। आइए मेलिंग जी। मैं देखती हूँ। अरे वाह, पिन किए गए वीचैट को 5 मिलियन उधार मांगना है। मेलिंग जी के वीचैट पर पिन कौन है? मेलिंग जी के पिन पर तो गू साहब है। लेकिन ये तो बहुत पहले का मैसेज है, और ये तो मेलिंग जी का एक तरफा भेजा गया मैसेज है। वह इसलिए क्योंकि मैं रोजाना फेई चेन के साथ होती हूँ, इसलिए हमें मैसेज भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या गू फेई चेन रोज मेरे साथ नहीं होते? क्या वो समय प्रबंधन में माहिर है? अगर कोई और 5 मिलियन उधार मांगता तो ये मजाक होता, लेकिन अगर ये मेलिंग जी हैं तो ये तो चुटकियों का काम है। हाँ मेलिंग जी, जल्दी करें जल्दी करें। फेई चेन और मैं बचपन से साथ पले बड़े हैं। 5 मिलियन उसके लिए छोटी रकम है। वह मुझे मना नहीं करेंगे, है ना? जिस उपयोगकर्ता को डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। कृपया कुछ देर बाद फिर से कोशिश करें। ओह, वो साहब बहुत व्यस्त हैं। निश्चित रूप से उनकी फोन साइलेंट पर होगा और वे मीटिंग में होंगे। हम गू फेई चेन हमेशा काम को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यह हमारे भविष्य के लिए भी है। ठीक है, अगला नाम सोंग चुनियन। अब तुम्हारी बारी है। ये फिर से व्हाट्सएप के टॉप चैट से 5 मिलियन उधार लेने के बारे में है। हाँ हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे व्हाट्सएप पर सभी लोगों को मिला लें तो भी 5,000 रुपए नहीं जुटा पाएंगे, और तुम 5 मिलियन की बात कर रही हो। हाँ हाँ हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सकता है कि उसका टॉप चैट कोई लोन ऐप हो। हाँ हाँ, लोन ऐप तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हाँ, मैं वास्तव में ये पैसा उधार नहीं ले सकती। उधार लेना न लेना एक बात है। जब तुमने चिट उठा ली है तो तुम्हें अपने व्हाट्सएप के टॉप चैट से पूरे 5 मिलियन रुपए उधार लेने होंगे। ये भी ठीक है। वैसे भी मेरा टॉप चैट फाइल ट्रांसफर असिस्टेंट है। उसने ये कब मेरा टॉप चैट बदल दिया? मेरा कोई टॉप चैट फ्रेंड नहीं है। सोंग चुनियन, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? तुम नहीं देख रही हो तो मैं देखती हूँ। क्या? सोंग चुनियन के व्हाट्सएप का टॉप चैट गुसाब है। सोंग चुनियन का वीचैट पिन गुसाब है। सोंग चुनियन, तुम कितनी बेशर्म हो। गू साहब तो हमारी मेलिंग जी के बॉयफ्रेंड हैं। तुम बूढ़ी, बदसूरत और गरीब हो और शादीशुदा भी हो, फिर भी हमारी गू साहब पर नजर रखे हुए हो। हमारी कंपनी में सच में एक वेश्या आ गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी कोशिश की और प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बनना चाहा। पता चला कि तुम मौके का फायदा उठाना चाहती थी। आज मैं मेलिंग जी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम हंस का मांस खाने की इच्छा रखने वाली मेंढकी। सोंग चुनियन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अगर तुम हाथ उठा सकती हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती? हम तो मेलिंग जी के लिए तुम्हें सबक सिखा रहे थे, क्योंकि तुम छोटी औरत हो। तुमने पलटकर वॉर करने की हिम्मत कैसे की? छोटी औरत? क्या तुम हो? अगर मैं नहीं हूँ तो क्या तुम हो? मेलिंग जी। सोंग चुनियन, तुम मोटी और असभ्य अधेड़ औरत। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से फेई चेन तुम्हें पसंद कर लेंगे? अधेड़ औरत होने में क्या बुराई है? क्या तुम अधेड़ उम्र तक जीना नहीं चाहती हो? जंगली औरत, गाली देने के अलावा तुम्हें और क्या आता है? इसका फोन लो और फेई चेन को कॉल लगाओ। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम फेई चेन से 5 मिलियन की मांग करोगी तो वह तुम्हें कैसे शर्मिंदा करेंगे। हो सकता है गू साहब ने इसे बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया हो, कॉल लग ही ना पाए। हम हेलो, शायद गू साहब ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया होगा, फोन लग ही नहीं रहा। हेलो, गू साहब ने मेलिंग जी का कॉल नहीं लिया, सोंग चुनियन का कॉल लिया। जरूर इसलिए क्योंकि सोंग चुनियन फेई चेन की सेक्रेटरी है। काम की जरूरत है ना? जी जी, जरूर ऐसा ही होगा। बोलो। गू साहब,
सेक्रेटरी सोंग आपसे 5 लाख रुपए उधार लेना चाहती है। वो कहाँ है? उसका फोन तुम्हारे पास क्यों है? वह अभी फोन नहीं उठा सकती। सोंग चुनियान, जैसे ही तुम उधार की बात की, गू साहब ने फोन काट दिया। इससे तुम्हें वह कितना नापसंद करते हैं यह पता चलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अब वो इन पैसों की परवाह नहीं करते? क्या मजाक है? गू साहब पैसों की परवाह नहीं करते तो कौन करता है? तुम्हें अभी तक नहीं पता? हमारे गू साहब 18 साल की उम्र में ही कारोबार संभाल रहे हैं। सोंग चुनियन, ज्यादा हेकड़ी मत दिखाओ। खेल के नियम के अनुसार अगर तुम 5 लाख रुपए उधार नहीं ले पाई तो तुम्हें मेज पर रखी सारी शराब पीनी पड़ेगी। तुमने भी तो उधार नहीं लिया ना? वो अलग बात है। फेई चेन ने शायद मेरे मिस्ड कॉल नहीं देखे होंगे। तो इंतजार करते हैं। किसका इंतजार? इंतजार करते हैं कि कब वो तुम्हारा मिस्ड कॉल देखेंगे और तुम्हें कॉल करेंगे। तुम यहाँ पर समय बर्बाद मत करो। अभी तुरंत इसी वक्त सारी शराब पी लो। अरे ये क्या? मुझे छोड़ो। उसकी नाक पकड़ो। मुझे छोड़ो। रुक जाओ। उसे छूने की हिम्मत किसने की? फेजन, तुम यहाँ कैसे? जैसा कि तुम देख रही हो, मैं पैसे देने आया हूँ। क्या हुआ? क्या गू साहब सच में सोंग चुनियान को पैसे देने आए हैं? मैंने अभी फेई चेन को मैसेज किया था। ओह, अब मैं समझी। तो बात ये है। सहकर्मी पर दादागिरी करने की तुम्हें हिम्मत किसने दी? नहीं, हम बस अभी ट्रूथ और डेयर का खेल खेल रहे थे। सेक्रेटरी सोंग हार गई, इसलिए उन्हें शराब पीनी होगी, है ना? क्या मैं हारी? नहीं तो क्या, ये पैसा तो गू साहब जरूर मेलिंग के लिए लाए होंगे। सही कहा। जब कोई संबंध ही नहीं है तो गू साहब सोंग चुनियान को पैसे क्यों देंगे? गू साहब, मेरी मदद कीजिए। आप जानते हैं मैं शराब नहीं पी सकती। मुझे पति कहकर पुकारो और मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूंगा। घर चलकर बात करते हैं। सोंग चुनियान, तुम फेई चेन के इतने करीब क्यों जा रही हो? सही कहा, मेलिंग के सामने तुम बिल्कुल बेशर्म हो चुकी हो। क्या तुम सब जानना नहीं चाहते कि मैं आखिर किसके लिए पैसे देने आया था? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सेक्रेटरी सोंग के लिए। अरे बाप रे, इतना हैरान होने की क्या बात है? राष्ट्रपति की सचिव होने के नाते उसे अक्सर बाहर से पैसे देने पड़ते हैं। राष्ट्रपति का उसे कुछ पैसे उधार देना बहुत सामान्य है ना फेई चेन? क्या ऐसा है सेक्रेटरी सोंग? हम मिस जियांग काफी होशियार हैं। मेरी बहन के साथ इस हद तक दुर्व्यवहार किया गया है, फिर भी उसने खुद को राष्ट्रपति की पत्नी के रूप में नहीं पहचाना। क्योंकि ऐसा है, खेल जारी रहेगा। क्या हम सच या हिम्मत नहीं खेल रहे हैं? तो शुरू करते हैं। सवाल यह है, आपके मन में मैं किस तरह का इंसान हूं? तुमसे शुरू करते हैं। झूठ बोला तो तनख्वाह काट ली जाएगी। गू साहब, आप हैंडसम हैं, धनी और बहुत अच्छे इंसान हैं। नाक छुई, झूठ, तनख्वाह काट ली गई। अरे गू साहब, आप एक अनैतिक पूंजीपति हैं। क्या आपको लगता है कि हर कोई आप जैसा प्रतिभाशाली है? आप मुझे 5,000 रुपए की तनख्वाह देते हैं और चाहते हैं कि मैं 50,000 रुपए जितना काम करूं। मैं तो कब से नौकरी छोड़ने की सोच रहा था। बहुत अच्छे, तनख्वाह बच गई। तुम झूठ नहीं बोल सकती। मुझे लगता है गू साहब, भले ही आप बहुत कठोर दिखते हैं, लेकिन आप बिस्तर पर शायद नीचे वाले होंगे। क्या आप विस्तार से बता सकती हैं? क्योंकि मैं बस करो। अब तुम्हारी बारी है सोंग चुनियान।
गू साहब, वो एक अच्छे इंसान है। क्या तुम मुझे दोस्ती का तोहफा दे रही हो? गू साहब हैंडसम है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वह उस क्षमता में मजबूत है। एक साथ 3 बच्चे होने पर वह मजबूत कैसे नहीं हो सकते? कौन सी क्षमता? हम मजबूत। ठीक है, मैंने कह दिया। फेचेन, खेल यहीं खत्म होता है। मेलिंग जी ने नहीं कहा था कि गू साहब आमतौर पर उनके लिए अंगूर छीलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गू साहब और सोंगचू नियन का रिश्ता मेलिंग जी से भी ज्यादा अच्छा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फल नहीं खा रही हूँ। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। सेक्रेटरी सॉन्ग, कंपनी में अभी और काम निपटाने हैं, चलो। जी। तो गू साहब सोंगचू नियन के लिए अंगूर छील रहे थे ताकि वो उससे ओवरटाइम करवा सके। सोंगचू नियन, अपनी हैसियत और रूप रंग के साथ तुम मेरी बराबरी कैसे करोगी? फेचेन सिर्फ मेरा ही होगा। फेचेन, ये उपयोगकर्ता उपयोग डेटा सामग्री है। मैंने यह सब व्यवस्थित कर दिया है, आप इसे देखिए। ये बहुत बेतरतीब है, इसे फिर से व्यवस्थित करो। फेचेन, मैं बाहर जाओ। ये शुरुआत। इस बार वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन में साइबर सुरक्षा के प्रभारी हैं, है ना? क्या हमें भी इस परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है? वह कुख्यात रूप से मुश्किल लगते हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त उन्हें जानता है। क्या मैं आपके लिए एक मुलाकात तय कर सकती हूँ? जरूरत नहीं है, अपना काम ठीक से करो, बस इतना ही काफी है। अगर मैं शू युआन को मना सकी तो शायद फेचेन मुझ पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देंगे। जियांग निदेशक, गू साहब ने मुझे लेने के लिए भेजा है। उपयोगकर्ता उपयोग डेटा, क्या आपने इसे व्यवस्थित कर लिया है? शू साहब की संपर्क जानकारी मुझे भेजो। डिनर पर आमंत्रित करना, हाँ, कहने की जरूरत ही नहीं है। बेशक। क्या आपने इसे अभी तक व्यवस्थित नहीं किया है? क्या आपने अभी तक इसे व्यवस्थित नहीं किया है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम क्यों चिल्ला रही हो? अगर मैंने दस्तावेज व्यवस्थित नहीं किए तो क्या हुआ? मुझे ग्राहक से मिलने जाना है, कंपनी के लिए 10 अरब का ऑर्डर लेना है। दस्तावेज व्यवस्थित करने जैसा अर्थहीन काम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करना ज्यादा उचित है। ये व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे बस इसे सौंपना ही है। बहुत निराशा हो रही है। आप सब यहाँ पर इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक जरूरी फाइल है जिस पर जियांग निदेशक की मंजूरी चाहिए। मैं सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक उनका चेहरा तक नहीं देख पाई। मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। मेरा काम कई दिनों से अटका हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि खर्च का आवेदन मंजूर नहीं हुआ। किसी का भी काम करने में मन नहीं लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। मैं अब क्या करूं, है कि नहीं? मुझे ये आज रात सौंपना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? सोंगचू नियन, मैं व्यस्त हूँ। अगर ग्राहक का काम बिगड़ गया, क्या तुम उसकी भरपाई कर सकती हो? किसी का भी काम में मन नहीं लग रहा है, अब क्या करें? सच में। ठीक है, मैं अपने सीईओ के अधिकार का इस्तेमाल करके तुम लोगों के लिए मंजूर कर देती हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। सेक्रेटरी सोंग, धन्यवाद, आपने हमारी बड़ी मदद की। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और मुझे ये करना चाहिए। शू साहब, कृपया यहाँ से।
ये वह नहीं है जिसके लिए गू साहब कई महीनों से व्यस्त थे और जिसे वह शू युआन से करवाना चाहते थे। मेलिंग जी महान है। मैंने सुना था कि शू युआन का स्वभाव बहुत खराब है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेलिंग जी इतने मुश्किल ग्राहक को भी कंपनी में बुला लाएंगे। शू साहब, मैं गू साहब की सचिव सोंग चूनियान हूँ। कृपया पहले पास के विश्राम कक्ष में आराम करें। गू साहब तुरंत आ रहे हैं। ठीक है। सोंगचूनियान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरी मेहनत छीनना चाहती हो? जियांग मेलिंग, मुझे डर है कि इस मेहनत को कोई तुमसे छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अपनी ड्यूटी छोड़कर कंपनी पर कितना बड़ा प्रभाव डाला है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रशासनिक कर्मचारी तो नौकरों की तरह हैं, वे कंपनी को क्या मूल्य देंगे? मैं शू साहब जैसे बड़े ग्राहक को यहाँ लेकर आई हूँ, यही असली मूल्य है। फेचेन, तुम हमेशा से वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नेटवर्क सुरक्षा परियोजना को हासिल करना चाहते थे, है ना? मैंने बहुत प्रयास किया है, तब जाकर शू साहब को यहाँ बुलाया है। तुम्हें मुझे कोई इनाम देना चाहिए। जियांग निदेशक, कंपनी ने शू साहब से पहले ही बात कर ली थी कि कल सहयोग पर चर्चा करेंगे। तुम आज शू साहब को अपनी मर्जी से लेकर आई, लेकिन हमारी कंपनी की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। क्या ये हमारी कंपनी की पिछली सारी मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देगा? ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो गया? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप प्रशासनिक कार्य को महत्व नहीं देती, जिसके कारण आपने विभिन्न विभागों के समन्वय कार्य को नजरअंदाज कर दिया और इसी का परिणाम अब सामने है। तो अब मैं क्या करूं? अब जब लोग पहले ही आ चुके हैं तो हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते ना। फेचेन, मेरी गलती नहीं थी। चुप रहो। शांत हो जाइए। मैंने पहले शू साहब की पसंद पर शोध किया था, तो क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? मैं उनके लिए चाय का सेट तैयार करती हूँ। गू साहब, आप पहले जाकर शू साहब से थोड़ी देर बात कीजिए, मैं तुरंत वहाँ आती हूँ। गू साहब, आपको नहीं लगता कि मेरे पास बहुत समय है कि मैं आपके साथ बैठने के लिए पूरा एक दिन निकाल दूंगा? आज जो कुछ भी हुआ ये मेरे कर्मचारियों की लापरवाही थी। मैं शू साहब को जवाब दूंगा। जब आप ग्राहकों से मिलने जैसे इतने छोटे से काम को भी ठीक से नहीं कर सकते, तो मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को आपको सौंपने का भरोसा कैसे कर सकता हूँ? शू साहब, आप इतनी दूर से आए हैं, क्यों ना एक कप चाय पीकर जाएं? बस चाय पीकर जाइए। उत्तरी सोंग राजवंश की राजकीय चाय, लोंग टुआन फेंगबिंग। मैंने सुना है कि आपको चाय पसंद है। ये खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई है। मुझे प्यास भी लग रही थी। बस मैं पीकर जाता हूँ। चाय बनाने के लिए झरने का पानी सबसे बढ़िया होता है। ये आज खास तौर पर तियंताई पर्वत से लाया गया जैन जल है। अरे, ये जैन जल है? ये गू साहब ने खास तौर पर नीलामी से इसे खरीदा था। सोंग राजवंश की सोने की चक्की। हाँ हाँ हाँ। सुनहरी चक्की के किनारे हरी धूल उड़ती है। पन्ना प्याले के केंद्र में हरी लहरें उठती हैं। इससे पीसी गई चाय में कोई अशुद्ध या मिलावट नहीं होती, बस महीन और शुद्ध सुगंध होती है, इतनी ही। बहुत अच्छी। चांदी के अजगर के सांस लेने की तरह तेजी और हल्केपन का संतुलन। गू साहब, आपके यहाँ इतना अच्छा चाय का जानकार भी है। हाँ। चाय का स्वाद बहुत ही लंबा और गहरा है। इस चाय की खुशबू पूरी तरह से वसंत जैसी है, सुगंध से भरपूर। आज आना बेकार नहीं गया। शू साहब, आज वास्तव में कंपनी के कर्मचारियों से गलती हुई है। कृपया हमें क्षमा करें। कल हम योजना तैयार करके आपसे मिलने आएंगे। नहीं, मेरे पास ऐसे बेहतरीन चाय के बर्तन नहीं है। मैं कल यहाँ आता हूँ। हाँ। आपका बहुत स्वागत है। अरे, ओ,
गू साहब के कर्मचारी वाकई में खुशी और दुख दोनों देते हैं। शू साहब, अगली बार जब आप आएंगे तो आपको सिर्फ खुशी ही मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। तुम जैसी नीची जात की औरतें आदमियों को लुभाने के कई तरीके जानती हो। जियांग मेलिंग, तुम्हें पदावनत किया जाता है। क्यों? क्या ये गू अंकल नहीं थे जिन्होंने मेरे दादाजी से वादा किया गया था कि मुझे निदेशक बनाया जाएगा? काम के घंटों के दौरान अपनी सीट पर नहीं रहना, इधर उधर घूमना और अन्य विभागों के काम में हस्तक्षेप करना, जिससे अन्य विभागों का काम रुक जाता है। कंपनी को लाखों का दैनिक नुकसान होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिल मंजूरी पर बस देरी करना, जिससे कंपनी के कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है। जियांग निदेशक, क्या आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? आप इस बड़े पद के लायक कैसे हैं? टीचर, क्या तुम भी यही सोचते हो? क्या मुझसे पूछ रही हो? अगर जियांग दादाजी की बात न होती तो तुम्हें बहुत पहले ही यहाँ से निकाल दिया गया होता। सेक्रेटरी सोंग, मुझे तुमसे काम है, चलो चलते हैं। सोंग चुनियन, तुम नीची जात हो, इतनी प्रसिद्धि कैसे बटोर रही हो? बहन, क्या कोई और भी आश्चर्य है जो मुझे नहीं पता? तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। अरे शरारत मत करो, मुझे काम करना है। तुमने इतनी देर काम कर लिया है, अब अपना काम करना बंद कर दो। अब से काम करना बंद कर दो। काम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? कुछ खुशनुमा चीजें करो। काम करना ही बहुत खुशी देता है। तुम सोंग चुनियन, ये कौन सी बात बोल रही हो? मैं दीदी, मैं वापस आ गया हूँ। माँ और पिताजी ने कहा कि वे मेरे स्वागत के लिए पार्टी का आयोजन करेंगे और मुझे तुम्हें खुद फोन करके बुलाने को कहा। ठीक है, मैं कल रात को आऊंगी। ये कैसी इंसान है कि मुझे खुद फोन करना पड़ा। इस बार मुझे सच में छुट्टी लेनी पड़ेगी। मेरा छोटा भाई वापस आ गया है और मुझे उसकी कामयाबी की पार्टी में जाना है। ठीक है, तो मैं भी चलूंगा। गू महान सीईओ, ये हमारे छोटे परिवार का डिनर है। तुम्हारे खाने लायक कुछ नहीं मिलेगा। मैं महंगे व्यंजनों से ऊब चुका हूँ, मैं कुछ साधारण खाना चाहता हूँ। आओ जियासेन, पसंद आया? वाह जीजा जी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ये सब बिल्कुल नए मॉडल के गेमिंग कंसोल हैं। आज मेरी स्वागत पार्टी है। आज मुझे आपका अच्छी तरह से धन्यवाद करना चाहिए। मैं आज रात की स्वागत पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मैंने तुम्हारी दीदी को आधिकारिक रूप से तलाक दे दिया है। क्या? आप दोनों तो ठीक थे ना? तलाक कैसे हो गया? तुम्हारी दीदी ने धोखा दिया। हाँ? उसने एक ऐसा आदमी ढूंढ लिया है जो तुम्हारी ही उम्र का है। सोंग चुनियन की इतनी हिम्मत कैसे हुई? जियासेन, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी और अपनी दीदी को मनाना होगा कि वह मेरे पास वापस आ जाए। मेरी कंपनी में उप सीईओ का पद तुम्हें मिलेगा। क्या मुझे उप महाप्रबंधक का पद दीजिए। जीजा जी, ये काम मैं संभाल लूंगा। मैं इसे जरूर पूरा करवाऊंगा। तो मैं जियासेन पर भरोसा करता हूँ। आओ, ये फिर से देखो। आप मुझसे क्यों औपचारिकता कर रहे हैं? सोंग चुनियन, तुम पूरी जिंदगी मेरी हो, मुझसे पीछा छुड़ाने की सोचना भी मत। गू साहब का स्वागत है। सबसे ऊपरी मंजिल पर सी व्यू वाला प्राइवेट रूम आपके लिए तैयार करवा दिया गया है। जरूरत नहीं है, आज मैडम की फैमिली डिनर है। एक सामान्य प्राइवेट रूम ही काफी है, लेकिन मेरे बर्तनों का सेट इस्तेमाल करना है और मैडम के लिए भी एक सेट तैयार करवा देना। जी। अलग से बर्तन? क्या तुम्हें सफाई की सनक है? मुझे सिरेमिक पसंद है, भाभी को पता नहीं है क्या? चलो। जियासेन को विदेश गए कई साल हो गए हैं, जरूर उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया होगा। कहने की क्या जरूरत है, जियासेन भैया को भी एक अच्छा वीजा मिला जो उसे विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दे सके। पिताजी, यह मुख्य सीट जो है, क्या हमें नहीं बैठना चाहिए? इसे खाली क्यों रखा है? यह मुख्य सीट भरी हुई है। कौन है? जबकि आज का हीरो तो मैं हूँ। माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, हमें देर हो गई। ओह हाँ, नियन आ गई। दीदी, तुम्हारे बगल में ये हैंडसम लड़का कौन है? तुम्हारा नया जीजा।
क्या चू नियान जी की दूसरी शादी हो गई? ओए हैंडसम लड़के, तुमने मेरी दीदी से शादी कर ली, दहेज अभी तक नहीं दिया है ना? इससे पहले मेरे जो भैया ने 88,000 दिए थे, क्या तुम 2800 भी निकाल सकते हो? 2800 सच में नहीं निकाल सकता। मैं अभी बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी दीदी के पास है। तुम्हारा क्या मतलब है? दहेज के पैसे भी नहीं देना चाहते? ये भी सही है, मेरी दीदी की दूसरी शादी है। ये बात है, दहेज न देना भी सामान्य है। बिना पैसे और शक्ति वाला हैंडसम लड़का बस मेरी दीदी जैसी मूर्ख औरत ही शादी करने को तैयार होगी। अपनी जुबान को लगाम दो। लगाम? मैं क्यों लगाम दूं? बताओ। उल्टा तुम्हारे बगल में यह हैंडसम लड़का मुझे लगता है किसी बार से निकला हुआ कोई जिगोलो है जो गंदा है। जिगोलो? इसके शरीर में कहीं कोई गंदी बीमारी न हो। श्याओ सेन, ऐसी बातें मत करो। वह हवाई जहाज में आया है। वो बहुत देर तक बैठा रहा। अभी तक उसका जेट लैग ठीक नहीं हुआ है। अभी उसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। बैठो 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 बैठो। तुम उनसे इतना डर क्यों रही हो? कोई है? इस जिगोलो को बाहर निकालो, कहीं हमें कोई गंदी बीमारी न लग जाए। मैं देखता हूँ कौन उन्हें छूने की हिम्मत करता है। शियाओ से नासमझ है, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। आप यहाँ बैठिए। सोंग जैसन, तुम क्या कर रहे हो? ये सोंग परिवार की डिनर पार्टी है। मैं सोंग परिवार का इकलौता बेटा हूँ, भविष्य का मुखिया। जब मैं इस मुख्य कुर्सी पर नहीं बैठ सकता तो वह क्यों बैठेगा? तुम्हारे सोंग परिवार में कितने बड़े नियम हैं। हाँ, जब तुम सोंग परिवार के घर जम्बाई बनने वाले हो तो मैं तुम्हें सोंग परिवार के नियम सिखाऊंगा। तुम बस यहीं बैठकर तुम्हें खाना होगा। पिताजी, आपने मुझे मारा। अपने जीजा जी से माफी मांगो अभी, तुरंत। माफी? अगर वह नहीं होता तो मेरी बहन अपने जीजा जी को तलाक क्यों देती? मेरी विदेश की पढ़ाई मेरे जीजा जी की वजह से हुई। मेरे जीजा जी ने यह भी कहा था कि अगर मेरी बहन उनसे सुलह कर लेती है तो वह मुझे उप महाप्रबंधक बना देंगे। असल में मैं तुम्हें लॉन्ग यू ग्रुप में नौकरी दिलाना चाहता था, लेकिन जब तुम्हें जोंग रुइजे की उस दिवालिया होने वाली छोटी कंपनी में जाना है तो तुम जा सकते हो। लॉन्ग यू ग्रुप? वह तो सबसे अमीर गू परिवार की कंपनी है। तुमने ऐसे ही कह दिया और मुझे नौकरी दे दी? तुम खुद को समझते क्या हो? गू परिवार के सीईओ गू फेचेन मैं ही हूँ। तुम्हें सच में भ्रम हो गया है क्या? जियासेन, तुम चुप रहो। तुमने इस बार बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पिताजी, आप उससे क्यों डर रहे हैं? माफ कीजिएगा, हमारा बच्चा खराब परवरिश के कारण आपके प्रति इतना असभ्य हो गया है। आप ही अब हमारी जगह इसकी परवरिश कर दीजिए। बहन जी, क्यों ना आप ही इसे समझा दें। सोंग जियासेन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अपने जीजाजी से माफी मांगो। सोंग चुनियान, तुम मूर्ख हो। ये निकम्मा आदमी, इसके पास न पैसा है न कारोबार है। ये किस बात में मेरे जब भैया से बेहतर है? क्या तुम सच में इसके लिए मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दोगे? संयोग से जो कुछ तुम कह रहे हो वह सब मेरे पास है। गू साहब, आपने जो बर्तन मंगवाए थे वे आ गए हैं। गू साहब? ये कौन से गू साहब हैं? आपके सामने जो बैठे हैं वही लॉन्ग यू ग्रुप के असली अधिकारी हैं। गू साहब हैं। ये आमतौर पर सबसे ऊपर वाली मंजिल के रेस्तरां में भोजन करते हैं। आज दूसरी मंजिल के साधारण प्राइवेट रूम में हैं। इसलिए हम प्रेसिडेंट और मैडम के विशेष बर्तन लाए हैं। अरे, आप इसे छू भी नहीं सकते। ये सभी प्राचीन काल के बर्तन हैं। सिर्फ ये एक प्लेट ही लाखों की कीमत रखती है। सारे बर्तन नीचे रख दो। ये खाना शायद अब नहीं खाया जाएगा। जियासेन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कम बोलो कम बोलो। बोले बच्चे, तुम अभी अपनी जीजा जी से माफी मांग लो, अभी भी देर नहीं हुई है। जल्दी जल्दी। माफी मांगना असंभव है। सोंग चुनियान, क्या तुम्हें लगता है कि एक अमीर परिवार में शादी करके तुम कुछ खास बन गई हो? तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए छोड़ दिया जाना तो बस समय की बात है। हे भगवान। सोंग जियासेन, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जोंग रुइजे जैसे इंसान से ही शादी करना बचा है? मैं अब केवल गू परिवार की बहू ही नहीं हूँ, मैं गू परिवार की मुखिया भी हूँ। तुम मुखिया? सोंग चुनियान, तुम शेखी बघारना बंद करो। तुम कह सकती हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता। एक तलाकशुदा महिला अगर अमीर परिवार में शादी कर ले तो भी काफी है।
क्या घू परिवार उसे घर की बागडोर सौंप देगा? हाँ, कोई भी परिवार एक तलाकशुदा महिला को मुखिया नहीं बनाता। तो फिर तुम देखो, ये क्या है? ये मेरी गलती थी कि मैं अपमानजनक तरीके से बोला। मैंने घू परिवार के मुखिया का अपमान किया। हाँ हाँ, आप बड़े दिल वाली हैं, कृपया हमें माफ कर दें। तुम सच में प्रशासक हो? हाँ। तुमने ऐसे ही एक महिला को प्रशासक बना दिया? क्या नहीं कर सकते? दीदी, मुझसे गलती हो गई। दीदी, बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगा था तुम्हें विदेश भेजकर तुम बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाओगे, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम अब इतने बेलगाम हो जाओगे। घुटनों के बल बैठ जाओ। तुम सबने इसे बिगाड़ दिया है। हर बार भावी मुखिया। हमारा सोंग परिवार एक साधारण परिवार है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोई सिंहासन है जिसे विरासत में मिलना है? न्यान न्यान का सबक सही है। हाँ हाँ हाँ। सोंग जियासिन, क्योंकि तुम स्नातक होकर वापस आ गए हो और तुम्हारे पास आत्मनिर्भर होने की क्षमता है, तो आज से अपना खर्चा खुद कमाओगे। माता पिता, अगर आप इसे पैसे देते हैं तो मैं आपके पैसे रोक दूंगी। इसे आपकी देखभाल करने दो। नहीं दीदी, ऐसा मत करो। मुझसे गलती हो गई दीदी। बस सोंग जियासिन, तुम ठीक से आत्मनिरीक्षण करो। ये खाना जिसे खाना है खाए, हम नहीं खाएंगे। चलो। गू साहब, सुबह से ही ऐसा माहौल है, कहीं भूत तो नहीं लग गया है इन्हें? जो कहना है कहो। गू साहब, क्या हाल ही में आपको कोई खुशी की खबर मिली है? कल दीदी ने सबके सामने मुझे अपना पति कहा और मेरा बचाव भी किया। गू साहब देश और विदेश दोनों में ही उच्च पद पर हैं, बड़े प्रभावशाली भी हैं। पहली कमाई में ही अरबों कमा लिए थे, तब भी उन्हें इतना गर्व करते हुए नहीं देखा गया। लगता है गू साहब पूरी तरह अपनी पत्नी के गुलाम हैं। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। गांगचेंग की नीलामी में किसी को भेजो और वो पुरानी एंटीक चेन खरीद लो। गुलाब का दिल। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा लो ब्लड शुगर है। चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। आप बैठकर आराम कीजिए। अरे, क्या तुमने सुना है गू साहब ने गांगचेंग की नीलामी में किसी को भेजकर चेन खरीदी है जो वह अपनी महबूबा को देंगे। हाँ, वह चेन यूरोपीय शाही परिवार द्वारा बनाई गई है। कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी केवल एक ही है। देखो, लॉन्ग यू ग्रुप के सीईओ ने भारी कीमत में एंटीक चेन खरीद ली है। गुलाब का दिल एक सुंदरी को भेंट। आंटी, क्या आप जानती हैं कि इस फूलदान का मूल मालिक कौन था? क्या वो जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी जियांग मेलिंग थी? छोटे मालिक ने कभी नहीं बताया कि फूलदान किसने भेजा था, पर अगर आप कहें तो मैं आपके लिए पूछ सकती हूँ। वाह, देर रात को भी चोरी छिपे प्यार का प्रदर्शन चल रहा है, और वह भी कोई सीधे गू साहब का पहचान पत्र क्यों नहीं बता देते? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? बहन जी, आप आ गई। आप सुबह से दफ्तर में मौजूद नहीं थी। बाहर आखिर कौन है? बाहर कोई नहीं है, बस काम है। मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं अब सीईओ की सेक्रेटरी नहीं रहना चाहती। क्या तुम अभी से सीईओ बनने वाली हो? ये असंभव भी नहीं है। नहीं, हाल ही में उसे देखकर मेरा मन बहुत भटकता है। मुझे खुद को शांत करने की जरूरत है। तकनीकी विभाग में एक प्रबंधक की कमी है। उन्हें अभी उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है। और तुम्हारे पास सचिवालय में पहले से ही इतनी सारी सचिव हैं जो तुम्हारे लिए काफी हैं। पर वे सब तुम नहीं हो। ठीक है, ये सब बंद करो। ठीक है, मैं तुम्हारे चुनाव का सम्मान करता हूँ, परंतु बहन, जाने से पहले क्या तुम कंपनी की वार्षिक पार्टी का आयोजन करवा कर जा सकती हो? मैं यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप कर चिंतित हो जाऊंगा। ओह, ठीक है। मेलिंग दी, वार्षिक पार्टी के प्रभारी अब सोंगचू नियन है। क्या यह हमेशा प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी नहीं रही है?
ये तो गू साहब का आदेश है। सोंगचू नियन ने जरूर कोई चाल चली होगी। सोंगचू नियन, तुम मुझसे बचकर नहीं निकल सकती। मैडम, मुझसे गलती हो गई। ये मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। घबराइए नहीं, पहले हम सभी टुकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। ये मेरे वॉलंटियर के तौर पर मनोरोग अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली मुहर नहीं है। ये तो वही है। मैडम, आपको खून बह रहा है। क्या दर्द हो रहा है दीदी? मैंने फूलदान का आधार देखा है। तुम वही छोटे लड़के हो ना, उस समय के, जो फूलदान हमने साथ में बनाया था। दीदी, क्या तुम्हें मैं याद आ गया? हाँ। तुम मेरा इंतजार करो दीदी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आता हूँ। दीदी, मैंने बहुत बहुत लंबा इंतजार किया कि तुम्हें मैं आखिरकार याद आ गया। ये वो तोहफा है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दीदी, इस साल की वार्षिक बैठक में क्या मैं तुम्हारी पहचान की घोषणा कर दूं? आप इतनी देर से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो मैंने आपको ही अपना मान लिया था। फुई चेन, क्या यह संभव है कि आप मुझे केवल अपना मानसिक सहारा समझ रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतनी जल्दी इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या आप डर रहे हैं कि कहीं मैं नाराज न हो जाऊं? नहीं, मैं नाराज नहीं होंगी, भले ही आप मुझे अपना मानसिक सहारा मानते हो। मुझे आपसे प्यार है। दीदी, क्या आप ये बात सचमुच कह रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे आप व्यक्ति के रूप में पसंद है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप जिसे पसंद करें वह सोंगचू नियन ही हो, न कि वह कोमल बड़ी बहन जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। दीदी, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे तुरंत जवाब मत देना। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से सोच समझकर फिर मुझे जवाब देना चाहिए। दीदी, ये हार पहनकर जब अगले साल की पार्टी होगी, मैं आपको अपना जवाब दूंगा। मेलिंग जी, मैंने कहा था ना, गू साहब आपको मनाने जरूर आएंगे और खास तौर पर आपके लिए यह बहुमूल्य प्राचीन हार खरीद कर लाए हैं। हो सकता है कि आपको पद से हटाना यह भी इसलिए हो ताकि आपको ज्यादा काम न करना पड़े। सही कहा। मुझे लगता है कि गू साहब ने वार्षिक बैठक के प्रभारी को बदला है, शायद इसलिए ताकि मेलिंग जी का काम थोड़ा हल्का हो जाए। हांगचेंग में इतनी सारी अमीर घर की बेटियां हैं, लेकिन कोई भी यह रोज ऑफ हार्ट हार नहीं खरीद सकती। मेलिंग जी, आप आदमी चुनने में कितनी माहिर हैं। उसका हार फेचेन ने मुझे जो दिया था बिल्कुल वैसा ही क्यों है? अरे, क्या ये हमारी कंपनी की बड़ी नौकरानी सोंगचू नियन नहीं है? ये गाउन उसने वार्षिक पार्टी के लिए किराए पर लिया था। लेकिन गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। गाउन पहनने के बावजूद ये तुम्हारी गरीबी की बदबू को छुपा नहीं सकता। क्या तुमने अपने मुंह पर टट्टी की पट्टी लगा रखी है? तुम क्या कह रही हो? छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पाओगी। अगर तुम्हारा दिमाग खाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दिमाग पानी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तुम सोंगचू नियन, तुम सच में एक लड़ाकू महिला हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम जितनी बड़ी होगी तुम्हारी जुबान उतनी ही ज्यादा जहरीली हो जाएगी। स्वाभाविक है, नहीं तो तुम्हारे जैसी अच्छी बातें मुंह से नहीं निकलती। सोंगचू नियन, बहुत ज्यादा अहंकारी मत बनो। क्या तुमने हमारे मेलिंग जी के गले में हार देखा? ये हमारे गू साहब ने खास तौर पर बहुत ज्यादा कीमत में खरीदा गया एक प्राचीन हार है, गुलाब का दिल। गू साहब का मेलिंग जी के प्रति लगाव कोई भी समझदार आदमी देख सकता है। सावधान रहना, कहीं हमारी मेलिंग जी तुम्हारे सारे अपराध गू साहब को न बता दे।
यह सच में गुलाब का दिल है। कहा जाता है कि यह सैकड़ों सालों से प्रकट नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता था। यह आज पार्टी में दिखाई देगा। आज मैं आकर सही जगह पर आई हूँ। लगता है कि गू साहब इस महिला को दिल की गहराई से प्यार करते हैं। शुक्र है कि मैंने किसी को यह हार हरे हीरे से पहले ही बनवा लिया था। इस बार मैं फेचेन की प्रेमिका की पहचान निश्चित रूप से पक्की कर दूंगी। फेचेन के साथ मेरा रिश्ता इस हार के हिसाब से मापा नहीं जा सकता। क्या मिस जियांग एक तरफा अपने रिश्ते का ऐलान कर रही हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? ये गू साहब मिस जियांग के साथ अपने संबंध को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, है ना? या क्या मिस जियांग आप बस इसका फायदा उठा रही हैं? सोंग चुनियान, तुम मेरी उदारता का गलत फायदा मत उठाओ। ये क्या है? एकदम हूबहू गुलाब का दिल कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि ये गुलाब का दिल दो है? ये बिल्कुल असंभव है। यह एंटीक हार गुलाब का दिल मूल रूप से मध्यकालीन यूरोपीय शाही कारीगरों द्वारा बनाया गया था और इसके बीच का गहना बहुत ही दुर्लभ और अनमोल है। इसलिए यह संभव नहीं है कि इसके दो हों। इनमें से एक निश्चित रूप से नकली है। क्या देख रहे हो? ये हार मुझे फेई चेन ने दिया था। मैं नकली कैसे पहन सकती हूँ? सोंग चुनियान, मैं जानती हूँ तुम बेशर्म हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेशर्म होगी। तुम हार की भी नकल करने की हिम्मत करती हो और उसे कंपनी की वार्षिक बैठक में पहनकर आने की भी हिम्मत करती हो। तुमने न केवल हमारे विभाग को शर्मिंदा किया है, बल्कि हमारी कंपनी की छवि को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कोई है? इसे बाहर निकालो। ये परियोजना, हाँ, इस परियोजना की जिम्मेदारी मेरी है। मैं देखती हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। चूंकि आप में से किसी को भी विश्वास नहीं है, ठीक है? आज गहना मूल्यांकन विशेषज्ञ वो प्रोफेसर भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम उनसे इसकी जांच करवाते हैं। क्यों? मुझे तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, तुम डर गई। मेलिंग जी, अगर सोंग चुनियान अपनी इज्जत गंवाना चाहती है तो हमें उसे यह मौका देना चाहिए। पहले उसका हार नकली साबित होगा तो मेरा तो स्वाभाविक रूप से ही असली होगा। ठीक है, तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक तुम खुद अपनी बर्बादी ना देख लो। गुलाब का दिल कहाँ है? मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं इस दुर्लभ खजाने का मूल्यांकन करूंगा। इसे पकड़ने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या लगता है प्रोफेसर वू, ये हार नकली होगा, है ना? हाँ, ये हार असली है। क्या? ये कैसे संभव है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग परिवार की बेटी उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगी। मैंने पहले ही देख लिया था कि ये औरत कितनी बुरी नीयत वाली है। मेलिंग जी, क्या आपने नहीं कहा था कि ये हार आपको गू साहब ने दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हार गू साहब ने दिया ही नहीं था? ये कैसे हो सकता है कि ये फेचेन ने नहीं दिया हो? जरूर उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया होगा। जरूर उन्होंने गलत देख लिया होगा। हाँ, बिल्कुल। ये बूढ़ा आदमी सिर्फ 50 या 60 साल का है। गलत देखना सामान्य है। अज्ञानी, क्या तुम जानते हो इस गुलाब का दिल का इतना बेशकीमती होने का कारण क्या है? गुलाब का दिल इतना बेशकीमती इसलिए है क्योंकि इस हार का रत्न वास्तव में फॉस्फोफिलेट है। बाजार में फॉस्फोफिलाइट के तैयार उत्पाद बहुत कम है। इसकी कठोरता बहुत कम है, इसलिए इसे पहनने पर यह आसानी से घिस जाता है। अधिकांश निकाले गए फॉस्फोफिलाइट को खनिज के रूप में संरक्षित किया जाता है। बाजार में जितने भी गुलाब का दिल नकली हैं, वे सभी साधारण हरे हीरे हैं। मैं अपने कई वर्षों के रत्न मूल्यांकन अनुभव के आधार पर जिम्मेदारी से कहता हूँ, तुम्हारा यह हार साधारण हरे हीरे से बना है। ये पूरी तरह से बकवास है। ये जरूर सोंग चुनियान का काम है। इस सालाना जलसे के इंचार्ज सोंग चुनियान है और इस बूढ़े को भी उसी ने बुलाया है। ये दोनों जरूर नाटक कर रहे हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि ये गुलाब का दिल हमारे गू साहब ने खरीदा था। सोंग चुनियान का गू साहब से कोई लेना देना नहीं है। गू साहब उसे हार नहीं दे सकते।
तुम मूर्खो, तुम तो चीज की कद्र ही नहीं जानते। अरे ओ मरे हुए बुड्ढे, नाटक भी पूरा कर रहा है क्या? इन दोनों को बाहर निकालो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फेई चेन आकर उनका मूड खराब कर दे। यहाँ से बाहर निकलो, चलो जाओ। छोड़ो। रुक जाओ, रुक जाओ। गू साहब, गर्भवती महिला को भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण पेट में दर्द हुआ था, बस उसे और ज्यादा परेशान न किया जाए। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम उस पर हाथ उठाओ? फेई चेन, सोंगचू नियान ने गुलाब का दिल की नकली चीज पहनकर वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया। मैं बस उसे तुम्हारी तरफ से सबक सिखा रही थी। क्या तुम्हारा मतलब है कि जो हार मैंने खरीदा वो नकली है? फेई चेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये गुलाब का दिल गू साहब ने खरीदा था और मिस सोंग को भेंट किया था। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये सब क्यों हो रहा है? मेलिंग जी, क्या गुलाब का दिल गू साहब ने आपको नहीं दिया था? जियांग मेलिंग, तुमने सचमुच में सच झूठ का फर्क मिटा दिया। गू साहब, वास्तव में गुलाब का दिल टूट गया है। गू साहब, ये सब कुछ मेलिंग ने ही अकेले किया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तुम इससे कैसे निपटोगी? बस कीमत के हिसाब से हर्जाना भर दो। गुलाब का दिल की कीमत 10 अरब है, इतना हर्जाना कौन भर पाएगा? फेई चेन, अभी मेरे पास बस 50 लाख है, क्या मैं? अगर तुम आज चू नियान को हर्जाना नहीं भरती हो तो आज से शुरू करके तुम सब हांगचेंग से गायब हो जाओ। फेई चेन, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। जियांग परिवार और गू परिवार भी पीढ़ियों से दोस्त हैं। अगर तुम हमारी पुरानी दोस्ती का ध्यान नहीं रखते तो तुम इतने बेरहम भी नहीं बन सकते हो। मिस जियांग, दोष आपकी मूर्खता का है कि आपने गलत आदमी से पंगा लिया। क्या ये इस बदसूरत और बूढ़ी औरत की वजह से है? अगर तुमने उसे एक बार फिर गाली दी तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। मिस जियांग, इस हार का आप कैसे हर्जाना भरेंगी? फेई चेन, क्या मैं I.OU दे सकती हूँ? ये हिसाब आज ही चुकता होना चाहिए। जहां तक तुम्हारी बात है, दूसरों के बुरे कामों में साथ देने के कारण और बुरे आचरण के कारण तुम हमेशा के लिए लॉन्ग यू की ब्लैकलिस्ट में हो और तुम्हें किसी भी उद्योग में काम नहीं मिलेगा। गू साहब, मेरी गलती है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपा करके मुझे ब्लैकलिस्ट न करें। मैंने बहुत मुश्किल से लॉन्ग यू ग्रुप में जगह पाई थी, मैं सच में यह नौकरी कतई नहीं खो सकता। गू साहब, आपसे विनती है। गू साहब, हमसे गलती हो गई, मुझे सच में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम सब तो असल में जियांग मेलिंग के कहने पर थे, ये सब इसकी वजह से हुआ। हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। रहने दो, बस उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दो। हालांकि उनका चरित्र खराब है, लेकिन वे भी जियांग मेलिंग के केवल इशारों पर काम कर रहे थे। इतना बड़ा दंड ठीक नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जहाँ तक इन अरबों का हर्जाना है, हम ये धन पहाड़ी इलाकों के गरीब बच्चों को दान कर देंगे। यह भी हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए पुण्य कमाने का एक बड़ा काम जैसा है। ठीक है, जैसा कहा है कर दो। ये क्या हुआ? गू साहब सोंगचू नियन की हर बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सोंगचू नियन मेरे गू फेचिन की पत्नी है। दीदी, जो जवाब आप चाहती हैं वो मैं आपको अभी देता हूँ। मैं उस काल्पनिक रूप से प्यार नहीं करता था, बल्कि आपसे प्यार करता हूँ। चाहे वह 18 साल की उम्र वाली रोशन और खुशमिजाज आप हो या अभी वाली समझदार और शांत आप हो, मैं आपको प्यार करता हूँ। हो सकता है कि हमारा फिर से मिलना और साथ आना महज एक इत्तेफाक हो, लेकिन आपको प्यार करना कभी इत्तेफाक नहीं था। मुझे शादी की चाह नहीं है, बस आपकी चाह है। दीदी, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? गू साहब को स्थायी पद मिलने पर बधाई हो। तथाकथित वार्षिक समारोह तो बस गू साहब और उनकी पत्नी का वह प्रेम प्रदर्शन है। लगता है कि हम तो बस उनके खेल का एक हिस्सा हैं। दीदी, तो क्या अब आप मुझे कोई पदवी देने की तैयारी कर सकती हैं? वो गू फेचिन मेरे पति हैं, भले ही थोड़े चिपके रहते हैं,
लेकिन आप सब अब इसकी आदत डाल लीजिए।